हेलो दोस्तों, मैं तो शर्मा स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और दोस्तों, हम इस वीडियो में समझने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास एक्सरसाइज 8.1 का 7 क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। चलो 7 क्वेश्चन समझते हैं। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक बंद, दूसरा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो दोस्तों बिल्कुल करना कुछ नहीं है, इजी ट्रिक। सबसे पहले मैंने आपको बताया था अगर त्रिकोणमितीय अनुपात के सामने कोई भिन्न दे रखी है तो आपको समकोण त्रिभुज बनाना है। इन क्वेश्चनों में करना कुछ भी नहीं होता, समकोण त्रिभुज बनाओ। तो चलो ड्रॉ करते हैं, फटाफट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लो आप। अब आपने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ये वाला कोण कितना हो गया 90 डिग्री का। अब फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था दोस्तों कि यहाँ पर जो कोण दे रखा होता है उसको हम यहाँ मानना है, ये ध्यान रखना है। ये थीटा आपको यहाँ मानना है। अब इसका नाम दे दो कुछ भी आप, ए इस पॉइंट को दे दो, बी इस वाले कोण वाले को, इसको सी। तो ये हो गया एक ए बी सी समकोण त्रिभुज। और आप देखो इसमें क्या क्या जानते हो, नील कोण के सामने वाली भुजा होती है आपकी लंब। कौन सी होती है? लंब होती है दोस्तों। और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, और ये आपकी आधार। यहां तक आप सब कुछ जानते हो, ये आधार हो गई। उसके बाद करते क्या है, हमको जो दे रखा है वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट दिया है। देखो जहां से हमें दे रखा है वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। दिया है कॉट थीटा बराबर, देखो कॉट थीटा बराबर आपको क्या दे रखा है 7/8। और आप एक ट्रिक जानते हो लाल बट्टे कक्का, उस ट्रिक को कभी भूलना ही नहीं है। इसी ट्रिक से इन क्वेश्चनों को बहुत सिंपली से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो कॉट थीटा, तो देखो यहां से स्टार्ट करते हैं हम इस ट्रिक में। साइन कॉस टेन कॉट, कॉट मतलब A/L, A/L। और ए क्या होती है दोस्तों आपकी आधार, और एल है आपकी लंब। लंब। अब देखो कॉट थीटा बराबर फिर क्या हो गया, कॉट थीटा बराबर 7/8, ये आप जानते हो। इस वाले त्रिभुज में आधार कौन सी वाली भुजा है हमारी? ए बी है। कौन सी है? ए बी। और लंब, आधार कौन? लंब है आपकी बीसी। देखो आधार ए बी, लंब बीसी वाली हो गई। अब ये आपको पता चल गई इस वाली इक्वेशन से कि ए बी कितनी है और बीसी कितनी है। ए बी कितनी है दोस्तों 7, तो ये यहां से यहां तक है दोस्तों 7। और बीसी आपको यहां से पता चल जाती है 8। तो इन त्रिकोणमितीय अनुपातों से हमको दो भुजाएं पता चल जाती है। अब समकोण त्रिभुज वाली मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये निकाल सकते हैं हम कार्ड, तो बस वही कर दो। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से गोरस प्रमेय से। अब दोस्तों इसमें पाइथागोरस प्रमेय से हमने यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय अगर कोई छात्र भूल जाता है तो बस उसको ये टेक्निकल, ये कला तो हमेशा याद रहेगी कि उसके सब्जेक्ट होती है ड्राइंग। पहले बराबर का साइन लगाओ, फिर प्लस का साइन लगाओ, फिर इन दोनों का स्क्वायर कर दो। अब ये कर्ण के क्या यहाँ पे दोस्तों कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर एल है आपकी यहाँ पर लंब। ये मैं हर एक वीडियो में बताता आ रहा हूं, तो ये आप भूलना नहीं है। ए है आपकी आधार। बस ट्रिक से ही क्वेश्चन बहुत अच्छे आसानी से ट्रिक ही तो है लाल बत्ती का। वैसे तो आप भूलते ही रहोगे क्या है कैसे है। अब देखो इस वाले त्रिभुज में कर्ण क्या है? एसी। वेरी गुड, जो है जैसे है वैसे ही रखते जाओ। कर्ण एसी है। लंब क्या है? बीसी, तो यहाँ बीसी, इसका स्क्वायर लग रहा है स्क्वायर। और देखो आधार है आपकी ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। अब जिसका हमको मान पता है वो पुट अप करते जाएंगे, जिसका नहीं उसका फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखो हमें यहाँ पर एसी का मान पता नहीं है, तो एसी को ऐसे ही एज इट इज छोड़ देते हैं। एसी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद देखो बीसी आपको दे रखी है 8, तो इसका कर लो आप 8 का स्क्वायर। और ए भी दे रखी है आपको 7, तो ये हो गया आपका 7 का स्क्वायर। अब देखो AC स्क्वायर बराबर ये हो गया आपका 64। 8 का वर्ग आपका 64 हो जाता है, 7 का वर्ग हो जाता है आपका 49। और देखो AC बराबर इन दोनों को जोड़ोगे 9 और 4 13, एक हासिल के लिए या कैरी एक, 6 और 4 10 और 1 11, अंडूड 113 आ गई। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जिन संख्याओं के अंत में देखो। अब देखो
AC स्क्वायर है। अब जब AC का स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे अंडर लग जाता है 113। और देखो इसके ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं वो हम कैसे पहचानेंगे। देखो जब किसी संख्या के पीछे या तो 2 हो इकाई का अंक, या 2 हो, या आपका 3 हो, कोई दिक्कत, या आपका 7 हो, अगर इनमें से आपको कोई भी अंक दिखाई दे जाए 2, 3, 7 और आपका एक एक होता है 8, अगर इन चारों में से कोई भी आपको अगर नंबर दिखाई दे जाए इकाई का अंक तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसीलिए इसका पूर्ण वर्ग संख्या कोई भी इसका घनमूल वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं आएगी। इसीलिए इसको हम अंडर 113 यहाँ ऐसे ही छोड़ देते हैं। समझ गए ना दोस्तों। जिस संख्या का इकाई का अंक या तो 2 होगा, या 3 होगा, या 7 हो, या फिर 8 हो, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती। उसका पूर्ण संख्या नहीं आएगा, वर्गमूल कभी दशमलव में आएगा। तो इसको फिर ऐसे ही हम एज इट इज छोड़ देते हैं। हाँ, मैं इसकी एक ट्रिक लेके आऊंगा वीडियो में, अगर वो आपको ट्रिक देखनी है कि किसको हम कैसे निकालें, मतलब ये जो वर्गमूल होते हैं ना, देख के ही 2-4 सेकंड या 10 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं, वो मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ ट्रिक की, वो आप उस वीडियो को जरूर देखना तो कौन सी संख्या क्या होती है। यहाँ बस इतना समझ गए आप, इसका AC बराबर अंडर 113 आ गया। अब कुछ नहीं करना, सवाल आपको यहां से स्टार्ट करना है। क्या करना है सवाल, तो देखो इस वाले क्वेश्चन में पहले देख लो हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी। एक तो देखो 1 प्लस साइन थीटा, यहां से साइन थीटा और कॉस थीटा की, इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो यहां बस हम एक बार क्या करते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा के मान निकाल लेते हैं, जिससे बार बार हमको दिक्कत ना आए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखो लाल बट्टी कक्का से लंब अपॉन कर्ण, क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। और इस वाले त्रिभुज में लंब कौन सी है आपकी, BC, और कर्ण कौन सी है, AC। देखो ये कर्ण है, बस आपको यही तो बस ये फाइंड आउट कर लोगे। यहां आ गया अंडर 113, ये क्लियर। तो देखो साइन थीटा का भी मान निकल आएगा ऐसे ही, और कॉस थीटा का भी। तो साइन थीटा कितना आ गया, BC कितनी है 8, और AC आपकी अंडर 113 भी निकाली है। ये आ गई आपकी साइन का मान आ गया यहां से हमको। अब निकाल लेंगे हम इसी प्रकार कॉस का। तो कॉस थीटा बराबर लाल बट्टी कक्का से साइन कॉस के ए बट्टे के, मतलब आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण हो गया दोस्तों। अब इस वाले त्रिभुज में आधार कौन सी है, AB, तो बस आधार AB हो गई, और कर्ण तो आपकी AC ही है, ये कर्ण है AC। अब इसका मान रख दो यहाँ पर, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB कितना आया है हमारा 8, सॉरी AB है हमारा 7, भाई आधार हमारा 7 है इस वाले में 7, और AC अंडर 113। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी छात्र को नहीं हो सकती यहां तक प्रॉब्लम। ये तो हमको पता है कि इतना तो हमको क्वेश्चन में करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, क्वेश्चन उतारते हैं सबसे पहले दूसरे कोष्टक में, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, देखो 1 प्लस कॉस थीटा, और दूसरे कोष्टक में है 1 माइनस कॉस थीटा। आपको देखो एक बार यहाँ पे थोड़ा देखने से पता चल रहा है, अगर हम इसको A मान ले दोस्तों, ये A है और ये B है, इसी प्रकार इस कोष्टक में ये A है और ये B है, क्योंकि दोनों सेम सेम है। इसी प्रकार इसके लिए ये A है और ये B है। देख रहे हो ना आप, अच्छी तरह से देखो तो आपको एकदम गौर से एक चीज पता चल जाएगी, फॉर्मूला बीजगणित वाला। देखो क्या होता है, A कोष्टक में A प्लस B, यहां से क्या पता चलेगा, यहाँ ये प्लस है, कोष्टक बंद, वेरी गुड। यहाँ माइनस का साइन लग रहा है, यहाँ पे भी प्लस का साइन लग रहा है ना, देखो A हमने ये मान लिया प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का। तो इस वाले से एक आपको ध्यान आ गया होगा, A प्लस बी और A माइनस बी बराबर होते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो देखो सर्वसम का उसी को यहीं अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन और शॉर्ट हो जाएगा। सर्वसमिका, देखो सर्वसमिका A प्लस बी अगर एक कोष्टक में है और दूसरे कोष्टक में A माइनस बी है, तो सर्वसमिका क्या होती है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता था, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो बहुत इजी हो गया ना। देखो यहाँ पर A 1 है, B साइन है, तो A प्लस बी, देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A क्या है 1, तो बस वही रख दो, 1 का स्क्वायर माइनस माइनस B क्या है हमारे यहाँ साइन, तो साइन थीटा का स्क्वायर। किसी छात्र को कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगी। ऐसे ही A, अब यहां नीचे वाली हर के लिए A क्या है 1,
तो 1 का स्क्वायर भाई सर्वसम का वही लग रही, फिर माइनस बी हमने क्या है कॉस, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। तो अब क्या करोगे देखो दोस्तों, इस वाले समीकरण को मान लो 1 और इस वाले समीकरण को मान लो 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से साइन थीटा तथा कॉस थीटा के मान रखने पर, तथा कॉस थीटा के मान रखने पर देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 समीकरण 2 से साइन थीटा और कॉस थीटा के मान रखने पर, तो दोस्तों आपको पता है यहां पर क्या पता है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। देखो किस 1 पे कितनी भी पावर हो, जैसे 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1 गुणा 1, तो बराबर 1 ही रहेगा। तो 1 पे कितनी भी पावर हो, चाहे भिन्न में हो चाहे किसी में भी हो, उसका आंसर 1 ही रहेगा। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 है, माइनस साइन थीटा का, ये जो साइन थीटा है ना दोस्तों, हम इसको यहां से ये वाला मान रख देंगे, साइन थीटा बराबर है 8 बट्टे अंडर रूट 113, और इसका लग रहा है होल स्क्वायर, तो इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर बट्टे में है ये, तो बट्टे में फिर देखो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस का माइनस उतार लिया। देखो फिर कोष्टक लगाओ, कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान कितना आया, देखो ये रहा 7 बट्टे अंडर रूट 113, तो 7 बट्टे अंडर रूट 113, यहाँ पर इसका फिर होल स्क्वायर लग रहा है, होल स्क्वायर। यहां तक किसी भी छात्र को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद छात्रों हमको करना क्या है, करना कुछ नहीं है। देखो 1 की जगह पर 1 ही रहेगा। अब देखो इनका कर दो स्क्वायर, तो 8 का वर्ग करोगे तो 64, 8 का वर्ग 64, और अंडर रूट 113 का वर्ग करते तो अंडर रूट का साइन हट जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, अंडर रूट का साइन हट जाता है, तो 113 ही आएगा। वो मैं समझा देता हूं आपको कैसे हटता है। जैसे दोस्तों हमको अंडर रूट 113 का वर्ग करना है, तो वर्ग देखो अंडर रूट की पावर कितनी होती है, 1/2। अंडर रूट जो होता है ये खुद 1/2 पावर होती है, तो 113 का स्क्वायर है, और अंडर रूट ये जो देखो ये जो 113 है ये ऐसे। अब देखो अंडर रूट की पावर क्या होती है, 1/2, और इस पे 2 पावर ऑलरेडी पहले लग रही है, तो इनका गुणा हो गया, 2 से 2 कट जाती है, तो इस प्रकार 113 रह जाता है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, अगर अंडर रूट की कोई संख्या है और उसका वर्ग हो रहा है, तो अंडर रूट का साइन हटा दो। सिमिलरली देखो यहाँ पे तो हमने ये कर दिया, अब यहाँ पे तो 1 ऐसे माइनस, अब देखो 7 का वर्ग करोगे तो 49, और अंडर रूट 113 का वर्ग करोगे तो आपको पता है अंडर रूट का साइन हट जाएगा। यहां तक इतना कर लोगे। उसके बाद दोस्तों इसके नीचे 1 मान के, इसके नीचे 1 मान के, अब इन दो, इस वाली ऊपर वाली भिन्न को और नीचे वाली भिन्न को सॉल्व कर लेंगे लासा लेके। तो इसको बस आप सॉल्व कर लो। तो देखो सॉल्व करना क्या है, आपको पता है यहाँ एक संख्या है और यहाँ कोई भी संख्या, तो उसको सिंपली कैसे सॉल्व करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले देखो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 113 आएगा, माइनस 64 का 1 में करोगे तो 64 ही आएगा, वेरी गुड। अपॉन में देखो फिर लासा के लिए ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 113। ये कब करना है, जब एक भिन्न मतलब जो हमारी एक भिन्न दे दी उसका हर केवल 1 हो, तब ये करना। बाकी तो जैसे आप भिन्न करते हो वैसे ही करनी है। यहां मैंने इसीलिए बता दिया कि बहुत शॉर्ट हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 113 दोस्तों, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का चिन्ह लगाएगा, 49 एकम 49, बट्टे में लासा सिंपली इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 113 एकम 113। यहां तक किसी भी छात्र को कोई दिक्कत नहीं। हम एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, देखो अंदर का अंदर गुणा करते हैं, बाहर का बाहर गुणा करते हैं, कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो पहले इसको अभी कॉन्सेप्ट को करने से पहले एक काम करते हैं, 113 में से 64 माइनस करो। तो देखो 113 में से अगर 64 माइनस करोगे दोस्तों तो कितना आएगा, देखो 13, 13 में से 4 गए तो 9, ठीक है। यहां क्या बच गए दोस्तों, 0। अब इससे धाई 10, 10 में से 6 गए तो 4, यहां बच गया आपका 49 बट्टे 113। भाई 113 ऐसे आएगा, अपॉन का साइन लग रहा है, फिर 113 में से 49 माइनस करो तो 13 में से 9 गई, देखो 3 में से 9 जा नहीं सकते, 13, 13 में से 9 गई, तो दोस्तों आपके बचेंगे यहाँ 4, और फिर यहाँ 0 रह गया, इससे ढाई ले ली, 10 हो गई, 10 में से 4 गए तो 6, 64 बट्टे 113। उसके बाद अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट इसीलिए बता रहा हूँ कभी कंफ्यूज ना हो आप, बस इसीलिए। तो देखो 49 इंटू 113,
ये कॉन्सेप्ट होता है, मैं इसको यहां से काट भी सकता था, लेकिन कॉन्सेप्ट के कभी कभी फंस जाते तो फंसे ना। इंटू देखो 49 इंटू 13, 49 इंटू 13, 113 गुणा 64 या 64 गुणा 113 लिख लो। अब देखो 113 से 113 काट दो तो आपका आंसर निकल के आ गया 49/64। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, इसको कर दो ब्रैकेट में बंद। ये हमारा हो गया आंसर। पहले का हमारा आंसर सॉल्व हो चुका है, अब हम चलते हैं दूसरे की ओर। दूसरा क्या है देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालो। तो इसका वेरी सिंपल, देखो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कॉट थीटा बराबर 7/8 है ना, तो यहां लिख दो कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है। बस उसके बाद क्या करना है, कॉट की थीटा की जगह 7/8 लगा दोगे, 7/8 और इसका हो रहा है स्क्वायर, क्या हो रहा है स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर करोगे दोस्तों तो 49 और 8 का स्क्वायर करोगे 64। ये इसका आंसर है आपका दोस्तों। ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है आंसर। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई हो, आपको समझने में कहीं दिक्कत आई हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूंगा। और अगर ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लो, ताकि मेरी जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल जाए। और दोस्तों में इतना शेयर करो प्लीज कि प्रत्येक छात्र तक पहुंच जाए। और मैं एक ट्रिक की वीडियो लेके आ रहा हूं, वर्गमूल कैसे निकालना ट्रिक के साथ, या वर्ग कैसे करें 2 संख्या और 3 संख्या, ये मैं वीडियो लेके आऊंगा। और जैसे ही आपने अगर बेल आइकन दबा रखा है तो अपडेट पहुंच जाएगी। उन वीडियो को देखना जरूर है, भूलना बिल्कुल नहीं है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ये ट्रिक वाली वीडियो। थैंक यू दोस्तों।